नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हरियाणा में राहुल गांधी करेंगे रथ यात्रा। आज से शुरू होगी यात्रा, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। हरियाणा के करनाल में बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली आज। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी दिखाएगी दम। पंचकुला में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद रैली को करेंगे संबोधित। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल, मंदिर कमेटी ने जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता ने किया था मानहानि का केस। एक्शन में दिल्ली सरकार, सड़कों पर उतरी आतिशी कैबिनेट। दक्षिण दिल्ली में खुद पहुंची मुख्यमंत्री। मनीष सिसोदिया बोले, अब होंगे सबका। कोलकाता शोषण केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर जवाब दाखिल करेगी ममता सरकार। फिर हड़ताल का फैसला ले सकते हैं डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई आज। दावा, सुल्तानपुर के सपा सांसद ने हलफनामे में 4 केस छिपाए, चुनाव रद्द हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दी थी रिकॉल एप्लीकेशन, मंदिर कमेटी जवाब करेगी दाखिल। ओडिशा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उग्रवादी छिपे होने का शक, थाना मंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म। मोदी, राहुल, खड़गे, प्रियंका ने की थी रैलियां। अंतिम फेज में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग। हिजबुल्लाह चीफ की जान जाने पर पाकिस्तान में प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ रही थी हिंसक भीड़, पुलिस ने रोका तो पथराव किया। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से 4 दिन में 170 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा लापता, 300 से ज्यादा घर डूबे, 16 पुल भी टूटे। बेरूत के अंदरूनी इलाकों में भी इजरायल का हवाई हमला, जामा इस्लामिया संगठन के 4 सदस्यों की गई जान। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स विल्मोर की धरती पर वापसी की उम्मीदें बढ़ी, क्रू 9 पहुंचा आईएसएस। एफआईआई इन्वेस्टमेंट इस साल अब तक 1 लाख करोड़ के पार। दुनिया में तनाव और ब्याज दरें घटने से भारत बना पसंदीदा बाजार। सब्सिडी और बैटरी की घटती कीमतों से सस्ते होने लगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी। विदेशी निवेश की होगी कड़ी निगरानी। त्योहारी सीजन से पहले बदल रहे हैं कई नियम, बचत, ई कॉमर्स से लेकर शेयर बाजार तक में अहम बदलाव। हेड कांस्टेबल बशीर अहमद, ये वो नाम है जिनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बशीर ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए देश का बच्चा बच्चा उन्हें सलाम कर रहा है। सामने आतंकी थे और दिमाग में देश की रक्षा का जुनून। बशीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आतंकी को मार गिराया। खास बात यह है कि बशीर कठुआ के जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे उससे 100 मीटर करीब पहुंच गए थे। आतंकियों को इसकी भनक लग गई थी। सीने पर गोली खाने के बाद भी वो आतंकियों के खिलाफ जमकर लड़े। हालांकि इससे पहले ही वो एक आतंकवादी को ढेर कर चुके थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में शनिवार रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान घायल हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने शहीद होने से पहले कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं, लेकिन अब हर तरफ बशीर अहमद की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। सीने पर गोली खाकर देश के लिए शहीद होने वाले बशीर अहमद आज हजारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीद बशीर अहमद के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें, कठुआ जिले में जारी मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल ने शनिवार शाम को ही एक आतंकवादी को मार गिराया था। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5:30 बजे गोलीबारी शुरू हुई। सुरक्षा बलों को एक घर के अंदर आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जंगल के बीच में स्थित इस गाँव में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। घेराबंदी की गई और फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस बीच आतंकियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी की भनक लग गई और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे उसके 100 मीटर करीब तक पहुंच गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इलाके को अब घेर लिया गया है और बचे हुए आतंकवादियों को मार गिराने का अभियान भी जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमें आतंकवादियों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है और बाद में उन्हें जल्द से जल्द मार गिराने के प्रयास के साथ ही अभियान भी चलाया जा रहा है। नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी चुनावी मैदान में उतरने के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरोपी बिट्टू बजरंगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया। चुनाव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। उनके साथ कई मंत्री और नेता भी मंच पर मौजूद थे। तभी बिट्टू बजरंगी भी पीछे से आकर उनके साथ हाथ उठाकर प्रचार करते हुए मंच पर नजर आया। आपको बता दें कि आरोपी बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की NIT 86 विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। इसी सीट से बिट्टू बजरंगी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। भाजपा को समर्थन देने के बाद बिट्टू बजरंगी ने कहा, मामन खान कहता है कि उसकी सरकार आएगी तो बहुत को मेवात छोड़ना पड़ेगा। बजरंगी ने कहा कि सरकार केवल एक की ही नहीं होती, सरकार तो सबकी होती है। इसलिए सभी सनातनी एक होकर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाओ। जनता कांग्रेस से दुखी है। नेताओं ने NIT की जनता को ठगा है। अब नेता लाखों करोड़ों खर्च कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, केवल जनता है। बहन बेटी के साथ लव जिहाद होगा तो आवाज उठाता रहूंगा, गौकशी होगी तो आवाज उठाऊंगा। बता दें, कांग्रेस ने भी नूह की फिरोजपुर झरका सीट से पूर्व विधायक मामन खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो भी नूह हिंसा का आरोपी है। इसी मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। तो वहीं अगर नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की बात की जाए तो फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाला बिट्टू बजरंगी का असली नाम राजकुमार है। खुद को हनुमान भक्त बताने की वजह से उसे सब बजरंगी कहते हैं। वो गौरक्षा के नाम पर भी एक्टिव है और उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज है। बिट्टू ने गौरक्षा बजरंग फोर्स नाम का एक संगठन भी बनाया है। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल होता रहता है। हालांकि उसके पास कोई पद नहीं है। बजरंगी नूह हिंसा के मामले में आरोपी है, जो पिछले साल जुलाई में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद भड़की थी। बिट्टू बजरंगी को नूह हिंसा मामले में जेल भेजा गया था। इसी मामले में उसे 31 जुलाई 2023 को नूह हिंसा के बाद फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से उसे फरीदाबाद की नीमका जेल भेज दिया गया था। नूह हिंसा मामले में बजरंगी के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 में केस दर्ज किया है। ASP उषा कुंडू की शिकायत पर बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नूह जेल में दूसरे आरोपियों से जान को खतरा होने की वजह से इसे फरीदाबाद की नीमका जेल में भेज दिया गया था। बाद में बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई थी। सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक अधिकारी को धमका रहे थे। अब खुद संगीत सोम ने स्वीकार किया है कि वो ऑडियो उनका ही है। मुरादाबाद के कुंद्रकी विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने कहा कि वायरल हो रहा ऑडियो उनका ही है, जिसमें वह अधिकारी को धमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जूतों से पिटवाने की धमकी भी दे डाली। क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने, आप भी सुनिए। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ, मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। गौरतलब है, सोशल मीडिया पर संगीत सोम का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक अधिकारी को धमकाते हुए सुनाई दे रहे थे। इस ऑडियो को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शेयर किया था, जिसमें संगीत सोम एक अधिकारी को दिमाग ठीक करने की धमकी दे रहे थे। नहीं सर, आप कहना कैसे? मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर, तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर।
मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए? समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। बीजेपी नेता संगीत सोम मंच से इस बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने अधिकारी को धमकाया है और अब वो अधिकारियों को जूतों से पिटवाने की बात भी कह रहे हैं। जिस अंदाज में संगीत सोम ये बातें कह रहे हैं, लगता है कि उनका कानून व्यवस्था और संविधान से भरोसा उठ गया है, तभी तो वह अधिकारियों को खुलेआम जूते मरवाने की वकालत कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अधिकारी काम नहीं करते तो उनकी शिकायत की जा सकती है, नियमों के अनुसार उन पर एक्शन हो सकता है, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें सजा कैसे दी जा सकती है? गौरतलब है पहले भी संगीत सोम अपने बयानों से पार्टी की मुसीबत बढ़ा चुके हैं। सर थाना चौबंदर में कल एक दुर्घटना हुई है सर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, रात में करीब 1:30 बजे सूचना आई थी कि यहाँ एक बहुत तेज सेक्टर 10 और 11 के बीच की रोड में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें आल्टो सवार 5 लड़के थे। वो बहुत तेजी से गाड़ी चला कर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें आल्टो उसके नीचे भी घुस गई। मौके पर ही 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई और उसमें से 1 खतरे से बाहर है। तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और कार्रवाई की गई। इसमें ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या जो कार में सवार थे शराब भी पी हुई थी? लग रहा था उनको देख करके, क्योंकि इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे वो, और कुछ उसके महक भी आ रही थी उनसे, तो लग रहा था कि वो शराब पिए थे और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। टोटल कितने लोग की मौत हुई है? इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के, कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।